तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो दिस इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे। दिस इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसको मैं काफी अच्छी तरीके से आपको बताना पड़ता है। दिस इज योर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों उसमें सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली इक्वेशन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। उस एग्जांपल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट वन रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो बच्चों यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये मैंने अभी आपके सामने जो नोट्स में लगाया है इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे पहले मैंने बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्विक लाइन। इसको और क्या कहते हैं? क्विक लाइन। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्या कहते हैं? स्लेट लाइन। क्या कहते हैं? स्लेट लाइन। ये इसके दूसरे अनदर फॉर्मूले हैं बच्चों, आप ये ध्यान रखिए कि जैसे आपके पास भविष्य में आ जाए सोडियम कार्बोनेट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। मान लीजिए आपके पास आ जाए सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर। ये सब इनके दूसरे नाम भी है। उसी तरह से बच्चों मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या है? स्लेट लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? क्विक लाइन। उसी तरीके से बच्चों आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट भी आएगा जिसको हम कहते हैं चूने का पत्थर या खड़िया या चौक। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या होता है? लाइम स्टोन। क्या कहते हैं इसको? लाइम स्टोन। समझ आया? तो बच्चों सबसे पहली जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जरूरी नहीं है इतनी टफ आप बताएं, आप आसान भी बता सकते हैं। जैसे आपने बता दिया कि सर कार्बन ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या पहचान है? कि राइट हैंड साइड में एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है। फिर से देख लो, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना? SO2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो बच्चों ये आपकी हो गई पहली रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो बच्चों आसान है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं बच्चों आपकी अगर आप पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना करके आपको दिया गया है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। बच्चों कुछ मैं आपको एक और रिएक्शन भी बताना चाहूंगा। दिस इज ये वाली रिएक्शन मैं कॉपी करता हूं जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूं। वेट करो बच्चों, थोड़ा सा कॉपी नहीं हो पा रहा है। चलिए बच्चों, कॉपी नहीं हो पा रहा है तो मैं नोट्स में लिख लेता हूँ। एक नोट्स में आपको अलग से हेडिंग डाल दूंगा। हेडिंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये आप डाल दीजिए हेडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बच्चों हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादातर रिएक्शंस जो होती है वो एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो हीट इवॉल्व होती है। क्या होती है? हीट इवॉल्व होती है। तो जिन रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है आफ्टर कंप्लीशन उनको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
और जिन रिएक्शंस को होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करानी पड़ती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट का एब्जॉर्प्शन है एंडोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही एक्सोथर्मिक, ऐसे याद रखिए। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? आपको याद रखना होगी जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है, जितनी भी कंबशन रिएक्शंस होती है, कंबशन रिएक्शंस आप समझते हैं, यानी किसी को भी हमको जलाना है, जैसे आप कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लो, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? मीथेन, मीथेन गैस। आपने मीथेन गैस का कंबशन किया, कंबशन का मतलब ये होता है कि आप एयर की प्रेजेंस में उसको कंबशन करेंगे, यानी कि जलाएंगे। तो क्या बनता है? किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, दुनिया का नियम है, CO2 और वाटर बनता है, और क्या रिलीज होती है? हीट। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब आप इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन है तो राइट हैंड साइड में भी 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी मैंने आपको लिख करके बताई। इसके अलावा बच्चों आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में दोबारा फिर से बताता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दूसरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉपी हो गई है बच्चों, ये आपके पास स्क्रीन पे ये रही। ध्यान से देखिए बच्चों, आपने नाम सुना होगा कभी ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज भी एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है? आपके पास ऑक्सीजन से कंबशन आप करा रहे हैं तो क्या बनेगा? CO2 और वाटर प्लस हीट इवॉल्व होगी। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में? तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। सो क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्या कहते हैं? ग्लूकोज। बच्चों एक कंपाउंड और होता है, उसका नाम होता है फ्रक्टोज, उसका भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। बच्चों चीनी का फॉर्मूला याद रखते हैं, चीनी होता है C12H22O11। ये बच्चों है चीनी, इसको हम लोग शुगर कहते हैं या केन शुगर, या इसको सुक्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम होता है सुक्रोज। सुक्रोज मतलब शुगर ही होती है। समझ में? सुक्रोज मतलब शुगर, यानी कि चीनी, जिसके बिना आप जी नहीं सकते। नमक के बिना आप जी नहीं सकते, चीनी के बिना आप जी नहीं सकते। ये वही है सुक्रोज। तो बच्चों आप चाहे ग्लूकोज का कंबशन रिएक्शन करिए, चाहे सुक्रोज का कंबशन रिएक्शन करिए, बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ऊपर वाली रिएक्शंस तो ज्यादातर बच्चे लर्न करके ही बैठे रहते हैं कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और उसको याद करना इसलिए भी आसान है क्योंकि यहाँ पे 6 6 और 6 का कॉम्बिनेशन है, यानी कि 6 6 6 आप ऐसे याद रख लेते हैं तो उसको लिखना आसान हो जाता है। बैलेंस करने में आपको मेहनत नहीं करनी। तो बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दूसरी टाइप की रिएक्शन कॉम्बिनेशन के साथ। मैंने आपको और कौन सा टाइप बता दिया? सीधा सीधा कंबशन रिएक्शंस का भी बता दिया था। अब मैं आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। कॉम्बिनेशन के बाद दूसरा पार्ट है जिसका नाम होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों किसी का भी बहुत आसान होता है। जैसे आप याद रखिए, किसी भी मेटल के कार्बोनेट, किसी भी मेटल के कार्बोनेट अगर आप हीट करते हैं तो ये लॉ होता है कि मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड बनता है, और कार्बोनेट है तो CO2 गैस जरूर लिबरेट होती है किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हीट कर। ठीक है, किसी भी मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं, किसी भी मेटल के नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो क्या बनता है? उस मेटल का नाइट्रेट, उस मेटल का पहले नाइट्रेट बनेगा, प्लस NO2 गैस बनेगी, प्लस O2 गैस बनेगी। बच्चों NO2 का कलर बहुत स्पेसिफिक होता है, इसके कलर को हम लोग रेडिश ब्राउन कलर के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री है तो उसमें धीरे धीरे कलर भी आते हैं, लेकिन इनको याद करना आसान होता है।
कि किसी भी मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मेटल का नाइट्रेट बनता है, NO2 बनता है प्लस O2 बनता है। और कभी कभी बच्चों CO2 के लिए आपको हिंट भी दी जाती है। CO2 क्या करता है? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यानी कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। क्या कर देता है? दूधिया। टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपकी बुक का एग्जांपल लेता हूँ, और ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसको बहुत बार आपके स्कूल में यूज करके आपकी जान निकाल दी जाएगी। तो बच्चों आपने ये ध्यान दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन या थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ही बात है, क्योंकि बिना हीट के तो हो ही नहीं सकता, तो इनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। और आपको इसमें ये नजर आएगा कि हमेशा हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एक ही तरह का कंपाउंड लेते हैं और उसको हीट करते हैं। जैसे बच्चों अगर आप ये रिएक्शन नहीं लर्न करके जाएंगे तो पक्का आपका पेपर खराब हो जाएगा। कि आपने आयरन सल्फेट को हीट किया और इसमें दो तरह की गैसेस बनी है। एक गैस का नाम क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरी गैस का नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो एक ऐसा मेटल का सल्फेट बताओ जिसको हीट करने पर दो तरह की गैसेस बनती है। तो कहोगे सर वो कौन सा है? फेरस सल्फेट। फेरस क्यों नाम है इसका? क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। समझ में आया? और Fe2O3 का नाम फेरिक ऑक्साइड क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चाहो तो देख भी लो। FeSO4, Fe की +2, सल्फेट की -2। Fe2O3 इसका मतलब Fe की +2 नहीं, फेरिक ऑक्साइड है ना, तो फेरिक ऑक्साइड बनाना है तो Fe की क्या लेंगे? +3। ऑक्सीजन तो सदाबहार है, -2। तो जब हम इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। और इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड। क्या बात समझ में आई किस तरह से बनती है? तो बच्चों ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको हीट करने पर दो तरह की गैसेस बनती है। एक गैस का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे का नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बात समझ में आई बच्चों? समझ में आई कि नहीं? तो बच्चों आज के टर्न पे आपने क्या देखा कि किस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को, और जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। ये बात समझ में आई बच्चों? आप देख सकते हैं मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि किसी भी मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। क्या ये बात आपको समझ में है? और इसका एग्जांपल आपके सामने अब आ चुका है। मेटल के कार्बोनेट को हीट करते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस बनती है। लाइमस्टोन, क्विक लाइम, आपको याद रखना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है लाइमस्टोन और कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है स्लेक्ड लाइम। और बच्चों बिल्कुल जैसे आपके पास फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन आएगी उसी तरह से बच्चों ये भी रिएक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेटल के नाइट्रेट में लेड का ही नाइट्रेट, जिंक का भी नाइट्रेट हो सकता है, कॉपर का भी नाइट्रेट हो सकता है, किसी का भी मेटल का नाइट्रेट होगा। उसके साथ नियम यही बनेगा कि मेटल का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगी और O2 बनेगी। मैंने बताया था NO2 का कलर जो होता है वो कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? रेडिश ब्राउन। क्या बात समझ में? बोलिए बच्चों। तो ये बच्चों कौन सा एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। ये सब क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो बच्चों आपको याद रखना होगा ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आप पढ़ रहे हैं, और ये जितनी भी मैंने आपको नोट्स में बना के दे रहा हूं इतनी ही आप कर लेंगे तो उससे भी आपका भला हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों एक डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है, वो भी आप लिख लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड
लिखा है white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver in chlorine by light. तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? व्हाइट, और वो किस में कलर हो जाता है? ग्रे कलर। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। समझा है? और बच्चों अगर आपको याद नहीं है तो सिल्वर के ऊपर कभी कभी क्या होता है, चांदी के ऊपर ग्रे कलर की कुछ गंदगी भी तो जमा हो जाती है, जिसको बार बार हम लोग धुलवा करके ज्वेलर से साफ भी कराते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, अगर कॉपर का होता है ना, कॉपर पे थोड़ा सा ग्रीन कलर की डस्ट डिपॉजिट होती है, सिल्वर पे थोड़ा सा ग्रे या ब्लैक कलर की होती है, देखा होगा आपने। तो इसका कलर क्या है बच्चों? व्हाइट। इसका कलर क्या है? ग्रे। और बच्चों ये रिएक्शन भी एक डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन बच्चों हीट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है। अगर हीट की प्रेजेंस में होता तो हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए हम इसको थर्मल नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इसको डिकम्पोजिशन कह सकते हैं। तो हम इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही कह सकते हैं, या थर्मल आप किसी में भी ऐड ना करिए तो भी चलेगा, सिर्फ आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी समझ सकते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी है जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। समझ में? और भी बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या लिखा है? सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो आपके पास ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बन सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज होती है। तो आप बताएंगे कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी either in form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. So these type of reactions is known as endothermic reaction. क्योंकि बच्चों किसी को भी डिकम्पोज करने के लिए हमें अलग से क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो हीट एब्जॉर्ब जब तक नहीं करेंगे तब तक वो डिकम्पोज नहीं होंगे। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कौन सा है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्योंकि बच्चों आपने कंबशन रिएक्शंस देखी थी। कंबशन रिएक्शंस कैसी थी? वो थी एक्सोथर्मिक। लेकिन बच्चों ये है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन कौन सी है साथ में? एंडोथर्मिक। तो जितनी भी, याद रखिए स्टार बना के पॉइंट लिख देते हैं, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैसी होती है बच्चों? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इन नेचर। याद रहेगा? याद रखना होगा। तो आपने देखा बच्चों ये सिल्वर ब्रोमाइड भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज किया है। मेरे ख्याल से बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको फिगर से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ गए आप? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इससे ज्यादा बच्चों जो रिएक्शंस हैं वो मैंने अगले वाले टर्न पे करूंगा। पहले आप चेक करिए कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जाए।